भाषा के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार, क्या कर रहे अशोक चौहान, क्या कर रही है सोनिया गांधी। अपने देश के बारे में सोचो, अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो, अपनी भारत माता के बारे में सोचो। संसद में जिस तरह से बजट पेश होता है, ऐसा लगता है कि मार्केट चल रहा है, सब्जियों का मार्केट चल रहा है। बल्कि वहां पर भी नियम होते हैं, वहां पर भी कम भीड़ होती है। इस तरह की इससे ज्यादा बड़ी भीड़, इतने ज्यादा झगड़े संसद में होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में होते हैं। क्यों होते हैं झगड़े? पड़ोसी मुल्क बार बार हमें सीमा पर तकलीफ देते हैं। देश का 25% हिस्सा तो सेना के ऊपर ही खर्चा होता है। इधर से चाइना की सीमा से चाइना परेशान करेगा, इधर से पाकिस्तान की सीमा से वहां के घुसखोर परेशान करेंगे। एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और एक तरफ पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी जिनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट में अरेस्ट किया हुआ आतंकी कसाब, जिसके ऊपर अब तक कई लाख हजार रुपए खर्च हो चुके हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च हो चुके, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके, और आम इंसान के पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी और दाल नहीं है। दाल है तो रोटी है, दाल है तो रोटी नहीं, और रोटी है तो दाल नहीं है। किसने कहा भारत देश तरक्की पर है? किसने कहा भारत देश का विकास हो रहा है? कौन कहता है भारत देश का विकास हो रहा है? और किसने कहा भारत देश आजाद है? चारों तरफ करप्शन हो चुका है, भ्रष्टाचार भर चुका है। पाकिस्तान तकलीफ देता है, फिर भी हम चुप है। आतंकी हमले होते हैं, फिर भी हम चुप है। 24/11 के हमले में पाकिस्तान के सारे सबूत मिलने के बावजूद पाकिस्तान बोलता कि ये हमारे लोग नहीं थे, फिर भी हम चुप है। क्यों चुप है? क्यों है इतनी शांति? क्या वजह है इसकी? कहीं हमारे सरकार बाहर के सरकार लोगों से मिली हुई तो नहीं है? आम आदमी को पिछाड़ के, आम आदमी को तकलीफ दे के क्या मिलेगा इन लोगों को? देश के ही पैसे, देश के ही पैसे जिनका हिसाब किताब जिस तरह से संसद में होता है, कोई कहेगा नहीं कि इतने, कोई ये नहीं कहेगा कि इतने सुसंस्कृत देश, इतनी अच्छी संस्कृति वाले देश के इकट्ठा किए हुए पैसे जिनका हिसाब किताब बिल्कुल बाजार की तरह होता है। बाजार तो क्या, बाजार से भी बदतर चीजों की तरह से होता है। हर सीमा को वो लोग पार कर देते हैं। यहां पर उनका हिसाब होता है। कुत्तों की भीड़ जिस तरह से होती है एक मांस के टुकड़े के ऊपर, उस तरह से वहां पर इन लोगों का बजट होता है। बजट कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। नर्सरी का क्लास लगता है, सोचो, नर्सरी का क्लास लगता है संसद। मतलब लोकसभा अध्यक्ष अपनी चेयर पे बैठ के चिल्लाती है बार बार, उसका कोई कुछ नहीं सुनता। सब लोग अपने अपने विचारों में, अपनी अपनी बाड़ास निकालने में, अपने अपने विचार रखने में मशगूल हो चुके हैं। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसे हम यूनिटी कहेंगे, इसे हम एकता कहेंगे। कहां जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम? क्या वजह है इसकी? क्या पाएंगे इससे हम? क्या मिलेगा हमें इससे? कुछ भी नहीं। महिलाओं के दिए जाने वाले 33% पर ही इतने सारे झगड़े हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है किसी से? महिला आज कहां पर कम पड़ रही है? महिला आज सक्षम है। आज महिला पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। एयरफोर्स से लेके, नेवी से लेके, इंजीनियर से लेके हर जगह पर वो अपना काम कर रही है। हाउस वाइफ से लेके अंतरालवीर महिलाएं हैं। भारतीय महिलाओं ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम उजागर कर दिया है, भारत का नाम रोशन कर दिया है। भारत की राष्ट्रपति महिला है, लोकसभा अध्यक्ष महिला है, कांग्रेस अध्यक्ष महिला है, फिर भी उनको 33% जो सुविधा दी जाने वाली है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। शरद यादव और लालू प्रसाद की तरह लोग इसके ऊपर भी सवाल निशान या फिर इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं इसका विरोध? क्या वजह है इसकी? क्या महिलाओं को हक नहीं है? महिलाओं को 33% ही नहीं 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। भाषा के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार, क्या कर रहे अशोक चौहान, क्या कर रही है सोनिया गांधी। अपने देश के बारे में सोचो,
अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो, अपनी भारत माता के बारे में सोचो।